निकल कर सामने आ रही है। अब विज्ञान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, नेशनल अफेयर एक्सपर्ट है। विज्ञान, क्या कहना आपका? अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी 41% पर ही खड़ी है और सपा 34% पर ही खड़ी है। इसके अलावा कांग्रेस में 1% का इजाफा। किस तरह से देखते हैं आप इस आंकड़े को? मैंने कुछ देर पहले इसीलिए ये बात कही थी आपसे, और बिल्कुल पुराना अब ये पॉइंट हो चुका है मेरा। मैं लगातार कह रहा हूं कि 7 से 8%, अब आप देख लीजिए आपके आंकड़े इस बात को सही साबित करते हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपना मोमेंटम बनाकर रखा हुआ है, उसमें बहुत बड़ी तब्दीली कोई नहीं आई है। मैं ये पॉइंट आउट कर दूं, तमाम कार्यक्रमों के बावजूद, प्राइम मिनिस्टर की बड़ी प्रेजेंस के बावजूद कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई है। अखिलेश यादव को ये 7 से 8% का डिस्टेंस, इसकी यात्रा जो है उनको अपने पुल से उनको ट्रैवल करनी है, उनको ये जर्नी करनी है। तो अगर वो हो जाता है तो फिर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव एकदम ठीक आमने सामने होंगे वोट प्रतिशत के मामले में भी। तो कुल मिलाकर जो बड़ी तस्वीर है उसमें बहुत बड़ा बदलाव दोनों के लिए नहीं है जी। और इस पॉइंट पर यहीं से सब कुछ निर्भर करेगा कि जो अभी तक साथ किसी के नहीं है, यानी कि जो एक तरह से आप कहिए कि हर चुनाव में होता है, जो फ्रिंज वोटर है, जो अनडिसाइडेड वोटर है, जिसने अभी तक तय नहीं कर पाया है, उसको कौन अपनी तरफ किस तरह से खींच कर लेकर आता है। अब ये उस पर बहुत बहुत बड़ा चैलेंज होगा और ये उस वोटर को लाने की सबसे बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव दोनों की। जी बिल्कुल। और हमारे साथ सौरभ श्रीवास्तव भी जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वाराणसी कैंट से हमारे साथ मौजूद है। सौरभ जी, आपका भी स्वागत है बीपी गंगा में। सौरभ श्रीवास्तव, क्या कहना आपका? आज चुनाव हो तो सर्वे के मुताबिक 41% वोट मिलने का अनुमान भारतीय जनता पार्टी को, और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो 33%। क्या कहेंगे आप, जो सर्वे में जो फाइंडिंग्स निकलकर सामने आई है, जो अनुमान निकलकर सामने आया है, आपका रिएक्शन? एबीपी गंगा के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, ये जो 2022 का चुनाव है, ये एक राजनीतिक सामाजिक संस्था और दूसरे राजनीतिक दलों के बीच है। यहाँ एक है भारतीय जनता पार्टी, जो सेवा को आधार मानकर और सिर्फ जन सेवी राजनीति करती है। रात दिन सेवा के काम चल रहे हैं। जनता को ये समझ में आ गया है कि उनके सुख दुख में कोई खड़ा होने वाला उनके साथ है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और दूसरी तरफ वो राजनीतिक जल हैं जो इन 5 सालों तक सिर्फ ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया पर बैठ के अपने कमरों से अपनी राजनीति चलाते रहे और वो चुनाव में निकल के आए बाहर। तो जनता इस फर्क को बखूबी समझती है। ये जो आप परसेंटेज शेयर वोट का बता रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मुझे जो परिस्थिति दिख रही है, मुझे ऐसा लगता है कि 50% से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को अकेले मिलने जा रहा है और ये बाकी सारे दल मिल के भी अगर चुनाव में भाजपा के सामने आए तो भी भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटों पर जीतने जा रही है। ये जो चुनाव है, ये चुनौती इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नहीं है, इसमें चुनौती विरोधी दलों के लिए है। जो उनकी 70-75 सीटें थी वो दोबारा निकाल पाएंगे कि नहीं, ये चुनौती उनके सामने है। और मैं ऐसा शर्तिया कह सकता हूं कि विपक्ष के पास 2017 में कुल जितनी सीटें थी उतनी सीटें भी उनको इस बार नहीं मिलने जा रही। जी बिल्कुल। तो सौरभ श्रीवास्तव का कहना है कि वो इससे ज्यादा सीट उनकी पार्टी लेकर आई है। बिल्कुल, हर पार्टी को दावा करने का अधिकार है। उनका कहना है कि जो परिस्थितियां वो देख रहे हैं। नाहिद लाली खान हमारे साथ मौजूद हैं, सपा की प्रवक्ता। जी नाहिद, आप बताइए क्या कहना आपका? जो वोट शेयर जो सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी 41% और सपा 33%, क्या कहना आपका? रोहित जी, मैं बहुत ज्यादा आपके सर्वे पर नहीं कमेंट करना चाहती थी, लेकिन फिर भी आपका सर्वे वंस अगेन कॉन्ट्रडिक्टरी, आपस में विरोधाभास है। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि कौन जीतेगा, तो आपने बताया 49% बीजेपी को मिल रहा है और अब आप बता रहे कि अगर आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी को 41% मिलेगा। तो आपने खुद ही जो है 9% बीजेपी का कम कर दिया। और दूसरी तरफ आपने दिखाया कि एक हफ्ते पहले भी बीजेपी को 41% मिल रहा था और आज भी अगर चुनाव हो तो भी 41%। ये तब है जब बीजेपी का चर्या
चरित्र उजागर हो गया और अभी फरवरी तक और उजागर होगा। अब ये साबित हो गया है कि ये जयचंदो की पार्टी है, इसने उत्तर प्रदेश में बदबू फैलाने का और दुर्गंध फैलाने का काम किया। लेकिन आप ये देखिए कि इस बार माननीय अखिलेश यादव जी की जो बुलेट साइकिल है वो ऐसी चलेगी कि 8,000 करोड़ का जो जहाज है ना, ये चारों खाने इसके चित हो जाएंगे। आप ये समझिए, जिस प्रकार से मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले सर्वे में भी कि 75% सपा व गठबंधन का हमारा है, 25% में सबका है, उसमें भी कुछ कुछ हमारा है। इसमें थोड़ा मैं अपनी बात को पलट रही हूँ। अब मैं कह रही हूँ कि 80% सपा व गठबंधन का है और 20% में सबका, उसमें भी अच्छा खासा हमारा है। अब आप ये समझिए, जिस प्रकार से माननीय अखिलेश यादव जी की विजय रथ यात्रा निकली गाजीपुर से लखनऊ तक 17 और 18 नवंबर को, और 2500-300 लाख जनमानस जो सड़कों पर अपने एकमात्र रक्षक माननीय अखिलेश यादव जी को देखने के लिए ललायत रहे, और जिस प्रकार से रात्रि जागरण तक कर दिया सड़कों पर, इससे जो बौखलाकर, इससे घबराकर, थर्राकर जो है दिल्ली में बैठे नेताओं ने जो है काली कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा कर दी। और मैं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि माननीय अखिलेश यादव जी की जो विजय रथ यात्रा निकल रही है ना, एक सेकेंड, ये बुलेट यात्रा से कम नहीं है, बुलेट रथ है ये। और ये चाउमीन वाले ठेले, इन्होंने 6 चाउमीन के ठेले पीछे उनके लगा दिए, उनकी रथ यात्रा को रोकने यानी के लिए। आपका कहना है कि भाजपा की जो विजय संकल्प यात्रा है उस पर आप सीधा निशाना भी साध रहे हैं। बिल्कुल नहीं, तो मैं आपको रुकूंगा। शुचि विश्वास का एक रिएक्शन मैं जरूर लेना चाहूंगा। जो वोट शेयर है, हालांकि इस हफ्ते 1% का इजाफा कांग्रेस के वोट शेयर में जरूर हुआ है। शुचि विश्वास, क्या कहना आपका रिएक्शन? देखिए, श्रीमती प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हमारा संगठन बहुत स्ट्रांग हुआ और लगातार कोविड काल के बाद से आप देख रहे हैं कि धरातल पर कांग्रेस के कार्यकर्ता युद्ध स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार से लड़ रहे हैं। 18,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। इवन जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अजय कुमार लल्लू जी हैं, कम से कम 3 दर्जन बार तो उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। और जब उन्होंने घर से बाहर पैर निकाला किसी भी प्रोटेस्ट के लिए, तो उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन संगठन स्ट्रांग हो रहा है, संगठन लगातार धरातल पर प्रदर्शन कर रहा है। और कोविड काल में जो सरकार का कुप्रबंधन था, जिसमें प्रदेश के, आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी का विकास, कि भाई शमशान घाट में टोकन बांट दिए, अर्थीयां, कोई परिवार नहीं बचा जिसने अपने प्रियजनों को न खोया हो, चाहे ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे गंगा में बहती हुई लाशें हो, चाहे सरकार ने रामनामी उतार ली जो लाशों की स्थान थे वहां पर। तो जो सरकार ने मीडिया मैनेजमेंट किया है, जो सरकार ने हेडलाइन मैनेजमेंट किया है, तो सरकार ने जनता के पैसे से अपना चेहरा चमकाने का काम किया है। एक और स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री के गोरखपुर में ही आप देखें तो सड़कों में इतनी जबरदस्त गड्ढे में सड़क है, या सड़क में गड्ढे हैं, ट्रैफिक की इतनी समस्या है, जल निकासी की इतनी समस्या है, बाढ़ की इतनी समस्या है। ठीक है, आपका कहना है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता हाथों हाथ इन बातों को लेगी। जल्दी से क्विक रिएक्शन सौरभ श्रीवास्तव आपका लेंगे। सौरभ जी, क्या कहना है आपका? क्योंकि सपा और कांग्रेस दोनों का कहना है, उनका कहना है कि हम इस सर्वे को नहीं मान रहे हैं, इनके नतीजे और बेहतर होंगे, ये भी ऐसा ही दावा कर रहे हैं। आपका एक रिएक्शन सौरभ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता वाराणसी का हूं। मैं आपको वाराणसी के बारे में बताना चाहूँगा। 2002 से 2017 तक प्रदेश में सपा और बसपा की सरकारें थी। हमारे प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं और सबको साथ लेकर चलते भी हैं। लेकिन 2002 से 2017 तक काशी, जो पूरे विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है, उसमें मिली लगातार हार का इन सरकारों ने काशी से बदला लिया, काशी को पूरी तरह से बर्बाद किया। बिजली उस समय जाती नहीं थी, बिजली उस समय कभी कभी आती थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर नहीं मिलते थे, प्राथमिक विद्यालयों में टीचर नहीं मिलते थे। इन्होंने पूरे प्रदेश का कबाड़ा किया हुआ था। उत्तर प्रदेश की गणना बीमारू राज्यों में होने लगी थी। यहाँ 14 में प्रधानमंत्री जी आ गए और 17 में भाजपा की सरकार बन गई। ये जो डबल इंजन की सरकार बनी, इसने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्यों की कैटेगरी से उठा के पूरे देश में हर पैमाने में या तो पहले या तो दूसरे स्थान पर खड़ा कर दिया। यहाँ से भ्रष्टाचार को भगाया, डबल इंजन की सरकार का ये इफेक्ट है। सौरभ श्रीवास्तव, माफी के साथ आपको रोकूंगा। नाहिद लारी खान आपको कुछ कहना चाह रही हैं, उनके पास भी आऊंगा, लेकिन